अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट आप खैर आफियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक का 7 लेक्चर स्टार्ट होगा। इसमें आज हम स्टडी करेंगे आयनाइजेशन के बारे में। आयन क्या है, कैटायन क्या है, एनायन क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन तजुर्बात और इसके रसूल के रिलेटेड तफसील से आज हम पढ़ेंगे। हमारे 7वें लेक्चर से पहले हमारे 6 लेक्चर भी फार्मा हब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जो इस वक्त तमाम लेक्चर प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। जितने भी लेक्चर हैं वो सिंपल और सादा उर्दू में पढ़ाए गए हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ आ जाए। कंप्लीट लेक्चर उर्दू में है। एग्ज़ाम के हवाले से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो तमाम स्टूडेंट लेक्चर को जाकर सुने और समझें। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और मुश्किल भी नहीं होगी। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 7 लेक्चर फार्मास्यूटिक का आयनाइजेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका अमल क्या है। आयनाइजेशन इस अमल को कहते हैं जिसमें कोई एटम या मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन खो देता है या हासिल कर लेता है और वो आयन बन जाता है। जब वो आयन बन जाता है तो वो चार्ज शुदा होता है, ज़रा बन जाता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो मुस्बत चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाएं तो मनफी चार्ज होता है। मिसाल के तौर पर जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वो Na+ बन जाता है। जितना एटम का साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी निकल जाता है, तो वो उस पर मुस्बत चार्ज आ जाता है। इसके बाद है हमारे पास आयन। आयन क्या है? आयन ऐसा एटम या मॉलिक्यूल होता है जिस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है? इसमें या एटम ने इलेक्ट्रॉन खो दिए होते हैं या हासिल कर लिए होते हैं, इन्हें आयन कहते हैं। अब आयन के दो किस्म के होते हैं। इसमें कैटायन भी होता है, एनायन भी होता है। कैटायन और एनायन क्या है? कैटायन वो होता है जिस पर मुस्बत चार्ज होता है। ये इस वक्त बनता है जब इलेक्ट्रॉन खो देता है, यानी जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो कैटायन बन जाता है। अब इसकी मिसालें भी हैं। सोडियम है, तो जब इसमें ऐड हो जाता है तो मुस्बत चार्ज होता है, जब निकल जाता है तो मनफी चार्ज आ जाता है। मैग्नीशियम है, जब इस पर मुस्बत चार्ज होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है। यानी इलेक्ट्रॉन कम हो, प्रोटॉन ज़्यादा हो तो कैटायन मुस्बत होता है, तो उसे हम कैटायन कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है एनायन। एनायन क्या है? एनायन वो आयन होता है जिस पर मनफी चार्ज होता है। ये इस वक्त बनता है जब इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। एनायन वो आयन होता है जिस पर मनफी चार्ज होता है। ये इस वक्त बनता है जब इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल Cl+ कैल्शियम, जब इलेक्ट्रॉन इस पर मनफी चार्ज होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तो इसे एनायन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों, प्रोटॉन कम हो तो एनायन मनफी चार्ज बनता है। इसके बाद है हमारे पास आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो तवानाई जो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है, इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी कोई एटम निकलता है तो उसमें से जितनी भी एनर्जी दरकार होती है तो वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। आयनाइजेशन एनर्जी के इस अमल में एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है और उस पर मुस्बत आयन बनता है, तो इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन को मुतासर करने वाले अवामिल कौन से होते हैं? इसमें एटॉमिक चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का फासला होता है, आयनाइजेशन
के तजर्बात भी होते हैं। आयनाइजेशन, अब हम इसे पढ़ते हैं। आयनाइजेशन को मुतासिर करने वाले अवामिल में है एटॉमिक साइज़, यानी एटम का साइज़ क्या होता है। अगर एटम बड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, इसे एटॉमिक साइज़ कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधा होता है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन मजबूती से उसी में ही रहता है, इसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का फासला। इलेक्ट्रॉन का फासला क्या है। जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा इतना आसानी से निकलेगा, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन का फासला कहेंगे। इसके बाद है आयनाइजेशन तजर्बात। आयनाइजेशन तजर्बात कैसे किए जाते हैं। इनको साबित करने के लिए लेबॉर्ट्री में सादा तजर्बा किया जाता है। तजर्बे का तरीक़ाकार क्या होता है। एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली जाती है, इसमें गैस डाली जाती है, 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, हाई वोल्टेज दी जाती है। नतीजा, गैस के एटम इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, आयन बन जाता है, करंट गुजरने लगता है। इससे साबित होता है कि आयनाइजेशन होता है। इसके बाद हमारे पास जो सातवां है, इसमें है आयनाइजेशन की एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन क्या है। आयनाइजेशन की बहुत सी अहम इस्तेमालात हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटरी। मास स्पेक्ट्रोमीटरी क्या होता है। इसमें आयंस को इस्तेमाल करके मादा की शनाख्त की जाती है, इसे मास स्पेक्ट्रोमीटरी कहते हैं। इसके बाद है फ्लेम टेस्ट। आयनाइजेशन की मदद से मुख्तलिफ धातुओं के रंग मालूम किए जाते हैं, जिसे फ्लेम टेस्ट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में रेडिएशन के ज़रिए कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होता है। यानी इसमें फार्मासिस्ट होते हैं, नर्सिंग होती है, और हर किस्म की डॉक्टर जो पेशेंट की सिचुएशन के मुताबिक जो भी दवाई एडजस्ट करते हैं वो मेडिकल फील्ड में आती है। इसके बाद हमारे पास है हवा की सफाई, एयर प्यूरिफिकेशन। हवा की सफाई क्या है। आयोनाइज़र हवा को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हवा में जितनी भी गंदगी होती है, जितने भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये हवा को साफ़ करते हैं और फिल्टर करते हैं और हवा को साफ़ करते हैं, जिससे हवा लेने में आसानी होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। बैटरी और इलेक्ट्रोलाइसिस में आयन अहम किरदार अदा करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर आयनाइजेशन के रिलेटेड था और ये हमारा 7वां लेक्चर था। आज हमने फार्मास्यूटिक के 7वें लेक्चर में आयनाइजेशन को पढ़ा है। आयन पढ़ा है, कैटाइन पढ़ा है, एनाइन पढ़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी है, आयनाइजेशन के तजर्बात और इसके असूल को मुकम्मल समझा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझने में आसानी भी हुई होगी। तो लेक्चर को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं 8वें लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।